बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गुमन। नाज़रीन, ये पाकिस्तान के 17 साल दराज कद फास्ट बॉलर हैं और इनका नाम है मोहम्मद ज़ीशान। और इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर इनके चर्चे हो रहे हैं। वो भारतीय मीडिया जो पिछले एक लंबे अरसे से पाकिस्तान को ताने देता था, जिनके उमरान मलिक ने जनाब मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर तेज तरीन गेंदबाजी की थी और भारतीय मीडिया ने कहा था कि आपके पास हारिस रऊफ हैं जो 155 से जायद जो स्पीड है उसके साथ बॉलिंग नहीं करते, और अब हमारे पास उमरान मलिक आ चुका है। उसके बाद कहा गया कि हमारे पास मोहम्मद सिराज हैं जो नई बॉल के साथ बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, और मोहम्मद सिराज जैसी जो नई बॉल के साथ मूवमेंट मिलती है वो किसी भी पाकिस्तानी बॉलर को नहीं मिलती, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी जब इंजरी से वापस आए थे तो उस तरह से जनाब वो नई बॉल के साथ जो है वो कामयाब नहीं हो पाए थे। इसके बाद पाकिस्तान के जो क्रिकेट शायकीन हैं उनको ताना दिया जाता था, उनको टॉन्ट मारा जाता था कि जनाब हमारे पास जसप्रीत बुमराह है जो अच्छी लेंथ के ऊपर गेंद डालकर भी जो बैट्समैन है उनको ना सिर्फ ट्रबल कर सकते हैं बल्कि विकेट भी निकाल लेते हैं। लेकिन अब जनाब पाकिस्तान का जो अग्रेसिव बॉलर है, एज सिर्फ 17 साल, और इस वक्त जनाब इनको लेकर पाकिस्तान का मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया किस तरह से रिपोर्टिंग कर रहा है, यह आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। भारतीय मीडिया इनको लेकर क्या चर्चा जनाब माजी के अंदर करता रहा है और इस वक्त जनाब क्या कर रहा है, यह भी मैंने आपके साथ शेयर करना है। लेकिन उससे पहले दो चीजें मैंने आपके साथ शेयर करनी है, जिसके बाद आपको समझ लग जाएगी कि मैंने थंबनेल के ऊपर जो लाइन लिखी है ना कि पाकिस्तान को शुएब अख्तर से भी खतरनाक बॉलर मिल गया, तो इसके पीछे की कहानी क्या है। सबसे पहले देखें, पाकिस्तान के एक फास्ट बॉलर थे मोहम्मद शमी, और इनको जनाब जो इमरान खान पाकिस्तान के लेजेंडरी फास्ट बॉलर हैं उन्होंने मॉडर्न डे क्रिकेट का मैल्कम मार्शल कहा था, क्योंकि मैल्कम मार्शल जब बॉलिंग करते थे तो उनकी स्पीड बहुत होती थी और जनाब वो जो अपोजिशन के बैट्समैन होते थे, दूसरी टीम के जनाब जो प्लेयर्स होते थे उनको खौफजदा करके रख देते थे। और मोहम्मद शमी के पास भी पेस थी। मोहम्मद शमी का प्रॉब्लम सिर्फ ये था कि वो अपनी रिस्ट का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल नहीं करते थे, और 2006 में जब भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई हुई थी तो उस वक्त अचानक जनाब पाकिस्तान कैंप के अंदर इमरान खान गए थे और वहां पर जनाब इमरान खान ने मोहम्मद शमी को जो रिस्ट इस्तेमाल करने का तरीका है वो बताया था, और बाद में मोहम्मद शमी जनाब बहुत ज्यादा कामयाब जो हैं वो भी हुए थे। इसके अलावा शुएब अख्तर जो इस वक्त तक दुनिया क्रिकेट के तेज तरीन फास्ट बॉलर हैं, 163 किलोमीटर की रफ्तार से जिन्होंने जनाब बॉल फेंकी हुई है, सॉरी 161.3 किलोमीटर की स्पीड के साथ जिन्होंने गेंद फेंकी हुई है, वो माजी में पाकिस्तान के एक फास्ट बॉलर होते थे मोहम्मद आसिफ, जो फिक्सिंग स्कैंडल की जद में आए थे। तो उन्होंने मोहम्मद आसिफ की जो सीम मूवमेंट होती थी और जो स्विंग होती थी ना उसके ऊपर बड़ा दिलचस्प जनाब एनालिसिस किया था, और उन्होंने कहा था कि जनाब हम भागते थे, शोल्डर थोड़ा सा साइडवेज करते थे और तेज गेंद जो है वो करवाते थे, लेकिन मोहम्मद आसिफ बड़े आराम से, बड़े जनाब जो एक आम सा तरीका होता है उसके थ्रू आते थे, और जब वो गेंद फेंकते थे तो कभी बॉल जो है वो एक ही टिप्पे पर पड़कर जनाब अंदर को निकलती थी, कभी बाहर को निकलती थी। सो इसलिए मोहम्मद आसिफ जो थे वो आर्टिस्ट थे, और मोहम्मद आसिफ के बारे में पहले भी मैं ये कह चुका हूं कि लोग कहते हैं कि पीता आसिफ था और झूमती गेंद थी। सो अब जनाब जो शुएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद शमी का कॉम्बो है वो पाकिस्तान को 17 साल लड़के की शक्ल में मिल चुका है। मोहम्मद ज़ीशान इनका नाम है, फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है, और अगर इनकी रीसेंट परफॉर्मेंस की बात की जाए, वो जो इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तान मीडिया और इंडियन मीडिया के अंदर चल रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन अगर इनकी रीसेंट परफॉर्मेंस चेक की जाए, अंडर 19 एशिया कप पाकिस्तान ने खेला है, इसके सेमीफाइनल में पाकिस्तान को जनाब जो यूई है उसके हाथों शिकस्त हुई थी और भारत को बांग्लादेश के हाथों सेमीफाइनल में शिकस्त हुई थी। लेकिन पाकिस्तान और भारत की जो टीमें हैं वो ग्रुप मैच में एक दूसरे के आमने सामने आई थी, और इस ग्रुप मैच में जिस बॉलर ने तबाही मचाई थी उसका नाम मोहम्मद ज़ीशान था।
मोहम्मद जीशान ने 4 विकेटें भारत के खिलाफ जनाब हासिल की थी। 40 रन देकर 4 खिलाड़ी इन्होंने आउट किए थे। इसके पहले वाला जो मैच था वो नेपाल के खिलाफ था, वहां पर 6 विकेटें जो है वो जनाब मोहम्मद जीशान ने हासिल की थी। और फिर यूएई के खिलाफ सेमीफाइनल में भी 1 विकेट जो है वो जीशान के खाते में गई थी। यूं जनाब सिर्फ 4 मैचेस के अंदर मोहम्मद जीशान ने 11 खिलाड़ी आउट किए थे। और उससे पहले अगर पाकिस्तान जूनियर लीग जो हुई थी उसकी बात की जाए तो बहावलपुर की टीम के लिए ये खेल रहे थे और पाकिस्तान जूनियर लीग के अंदर इन्होंने जनाब 14 विकेटें जो हैं वो अपने नाम दर्ज की थी। उस वक्त थोड़ी सी हाइप इनकी क्रिएट हुई थी, लेकिन अब जो यूथ वर्ल्ड कप खेला जाना है जनूबी अफ्रीका के अंदर, उसके हवाले से यह कहा जा रहा है कि वहां पर यह तबाही मचाएगा। उसके बाद इसकी डायरेक्ट एंट्री जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में होगी। और फिर अगर कोई पाकिस्तान का बॉलर जख्मी हो जाता है, जिस तरह से नसीम शाह भी जख्मी है और पाकिस्तान ने उनको बहुत ज्यादा मिस किया था, ये जनाब उनका जो ब्लैंक जगह उन्होंने नसीम शाह के इंजर्ड होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर छुट्टी थी ना, उसको पुर कर लेंगे। सो ऑल इन ऑल इस वक्त चल क्या रहा है, सबसे पहले वो बात कर लेते हैं। इंडिया के खिलाफ मैच में इन्होंने जनाब भारतीय खिलाड़ी आउट किए थे, रुद्रा पटेल, और 46 रन के ऊपर इन्होंने वो रुद्रा पटेल की विकेट हासिल की थी। और उसके बाद जो इन्होंने एग्रेशन शो किया था ना, तो ऐसे लग रहा था, बज़ाहिर तो मुझे भी ये लगा कि जनाब अब भी दोबारा से ये अपना जो बाजू है वो निकालेंगे और जनाब जो भारतीय बैट्समैन है उनके मुंह पर जाकर लगेगा। और इसी चीज का जो कंट्रोवर्सी है वो भारतीय मीडिया ने भी फैलाई थी, लेकिन बाद में जो भारतीय मीडिया है उन्होंने पाकिस्तान के इस बॉलर को अप्रिशिएट भी किया था, क्योंकि भारतीय मीडिया का एक सेक्शन जो है वो ये समझता है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो क्रिकेट है वो रिवाइव होनी चाहिए। और जनाब आजकल तो यारी दोस्तियां निभाई जाती हैं, सो इस तरह से क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, बल्कि जिस तरह से माजी के अंदर खेली जाती थी जब दोनों साइड्स जनाब अग्रेसिव होकर खेलती थी। सो जनाब ये अग्रेसिव बॉलर ने जो पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट थी उसके दरमियान जनाब अपनी पहचान बनाई और उसके बाद भारत ने बहुत ज़्यादा तारीफें भी की। और फिर जनाब इस वक्त राइट नो इस बॉलर के हवाले से जो बातें की जा रही है उसमें कहा जा रहा है कि जनाब ये 80 की दिहाई की जो वेस्ट इंडियन टीम थी जिसको काली आंधी का टाइटल दिया जाता था, और वो जनाब सारे ही एक से बढ़कर एक बॉलर थे। कोई सीम मूवमेंट बड़ी अच्छी करता था, कोई स्विंग बड़ी अच्छी करता था, किसी की रफ्तार बहुत ज़्यादा थी। सो इनमें स्पेशली 2 बॉलर थे, कर्ली एम्ब्रोस और कुटनी वाल्च। अब ये कहा जा रहा है कि ये दोनों का कम्बो है, ये एक ही जगह पर बॉल मारता है। पहले जनाब कर्ली एम्ब्रोस पे आ जाते हैं, बॉल मारने का मैं बाद में बताता हूँ। कर्ली एम्ब्रोस जनाब हाई उनका कद था, हाइट अच्छी थी। इन साहब की जो हाइट है वो भी 6.6 6.7 तक बताई जा रही है। उसके अलावा जब इनका आर्म थोड़ा ऊपर को जाता है तो ये 7 फीट से ऊपर हो जाता है। और फिर जब ये बॉल फेंकते हैं तो ये गुड लेंथ के ऊपर जब बॉल फेंकते हैं तो वो जनाब बॉल को उछाल मिलता है। बॉल जो है वो जनाब इन स्विंग भी होती है, आउट स्विंग भी होती है, दोनों तर्ज की स्विंग इनके पास है। और इस वक्त जनाब जो पाकिस्तानी मीडिया है वो तो स्पेशली ये कह रहा है कि जनाब आने वाले दिनों में ये बॉलर जो है ये तबाही मचाएगा। और इसकी एज सिर्फ 17 साल है। अगर पाकिस्तान ने इसका वर्कलोड जो है वो मैनेज कर लिया और इसको इंजरी से बचा लिया, क्योंकि जितने ये दराजकंद है इंजरी का भी इशू आ सकता है। पाकिस्तान के एक दराजकंद फास्ट बॉलर थे मोहम्मद इरफान, उनका भी ये इशू था और इनके साथ भी ये चीज़ें लिंक हो सकती हैं। लेकिन जिस तरह से मिस हैंडल किया गया है नसीम शाह को, जिस तरह से मिस हैंडल किया गया जनाब शाहीन शाह अफरीदी को, अगर उस तरह से इनको मिस हैंडल ना किया गया तो फिर जनाब आने वाले दिनों में जो शुएब अख्तर के बारे में कहा जाता था कि जनाब शुएब जैसा बॉलर पाकिस्तान को नहीं मिला, सो इनको देख के कहा जाएगा कि एक तो ये शुएब की तरह अग्रेसिव हैं, दूसरा इनके पास स्पीड भी है, तीसरा जनाब मोहम्मद आसिफ की तरह इनके पास सीम मूवमेंट भी है, इन स्विंग भी है, आउट स्विंग भी है, और चौथा जनाब ये नसीम शाह की तरह जनाब दलेर भी हैं। ये बॉल करते हुए डरते नहीं हैं और इनको पता होता है कि जनाब इन्होंने गेंद करनी कहाँ पे है। और अब जनाब जो पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन हैं उनको मे बी जनाब जो
मोहम्मद आमिर की कमी महसूस होती थी, क्योंकि रिसेंट पास्ट में देखा जाए तो मोहम्मद आमिर के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें की गई थी कि आमिर को दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा होना चाहिए। सो वो भी इस बॉलर को जनाब देख कर कहेंगे कि जनाब अब आमिर जो है वो रिटायरी रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये बड़ा ख़तरनाक, बड़ा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। और पीएसएल के अंदर भी इसने खेलना है। पेशावर ज़ल्मी ने इमर्जिंग कैटेगरी में इनको पिक किया था सुफियान मुकीम के साथ। सो जनाब वहाँ पर ये खेलते हैं। सुफियान मुकीम था, कौन था एग्जैक्ट, मेरे नाम जेन से दूसरा नाम जो है वो निकल गया, वो भी मैं आपके साथ, मेहरान मुमताज़ में भी, वो शायद भूल रहा हूँ थोड़ा सा, मेहरान मुमताज़ था। सुफियान तो पिछली दफ़ा इनके साथ खेला था ना, हाँ मेहरान मुमताज़ था में भी। तो जनाब उनके साथ इमर्जिंग कैटेगरी के अंदर पिक किया गया है। और अब इमर्जिंग कैटेगरी में जब ये खेलेंगे, जिस तरह से हारिस रऊफ ने तबाही मचाई थी, जिस तरह से नसीम शाह के भाई तबाही मचा सकते हैं, सो ये उनसे मजीद डिस्ट्रक्टिव जो है वो हो सकते हैं। एहसानुल्लाह की तरह भी ये बॉलिंग कर सकते हैं। सो ऑल इन ऑल कहा जा रहा है कि जनाब जो पाकिस्तान के पास करंट बॉलर्स हैं ना, उनसे भी खतरनाक ये बॉलर हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।